फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे थे चैप्टर थर्ड, अकाउंट का चैप्टर थर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन, यही कर रहे थे। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम करने जा रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री। क्या करने जा रहे हैं आज हम इसकी जर्नल एंट्री। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, और एक नई शुरुआत के साथ। तो आज की क्लास में आप बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, ऋण पत्रों का निर्गमन। अब देखो, हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंशों का निर्गमन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन। तो जैसे कि मैंने इश्यू ऑफ शेयर में बताया था कि 3 तरीके से होता है। क्या होता है, पार मतलब अंकित मूल्य पे, दूसरा होता है प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे लगते हैं, तो मतलब मूल्य से अधिक, अंकित मूल्य से अधिक, ठीक। और एक मैंने बताया था आपको डिस्काउंट पे। मैंने उसी के साथ आपको ये भी बताया था कि इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे बहुत जगह लिया जाता है और बहुत जगह नहीं लिया जाता है। तो हम तीनों के करेंगे और तीनों का एक साथ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों का। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कैश पे होगा तभी इशू ऑफ पार पे होगा, या प्रीमियम पे होगा, या डिस्काउंट पे। जब हम कैश के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तभी ये सब देखा जाएगा। अगर कैश के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तब तो ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। तो हम अभी कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन करें। देखो, डिबेंचर जो है वो कैश में भी मिलता है और दूसरे तरीके से भी हम डिबेंचर लेते हैं, तो इसी के लिए अलग अलग में पढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी पढ़ेंगे डिबेंचर ऑन कैश। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा पार, सेकंड हो जाएगा प्रीमियम, थर्ड हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक। पार मतलब अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य से अधिक, अंकित मूल्य से अधिक। और डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कटौती, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है हिंदी में इसका अर्थ। डिस्काउंट मतलब हिंदी में नहीं है मुझे ध्यान, तो चलिए कोई नहीं, मैं आगे क्लास में देख के आपको बता दूंगी। वैसे समझ ये आपको पता ही होगा, डिस्काउंट मतलब इतना तो समझ में आता ही होगा, अंकित मूल्य से कम, अंकित मूल्य से कम। देखिए होता क्या, अब हम इधर लिखेंगे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। मैंने उस दिन आपको करवाया था फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब अंकित मूल्य। फेस वैल्यू मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य समझ लीजिए तीनों का 100 रुपये है, ठीक है। इसका भी, पार वाले का भी 100 रुपये, इसका भी 100 रुपये और इसका भी 100 रुपये, ठीक। पार वाले को जब हम पैसे लेते हैं, ट्रांजेक्शन जब अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो पैसे लेते हैं। अब उसको कैसे करेंगे, तो हम देखो, जब जैसे कि पार पे है तो पार पे 10 रुपीज ही लिया जाएगा, 10 रुपीज ही लिया जाएगा ना पार पे। उसके बाद प्रीमियम पे अंकित मूल्य से अधिक, मैंने यहीं पे लिख दिया है। और डिस्काउंट पे 10, जैसे कि यहाँ पे 100 + 20 कर दो तो इधर कम, मतलब -40 डिस्काउंट हो जाएगा, इधर प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। तो यही होते हैं कुछ पार्ट्स डिस्काउंट के जो भी हैं, मतलब। और इसके जनरल एंट्री, ये तो हमें समझ आ गया पार, प्रीमियम कैसे होगा, और इसका डिस्काउंट कैसे होगा, मतलब जनरल एंट्री। तो देखो, मैं आप कुछ लिख रही हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हैं। सेम एज शेयर, देखो जनरल एंट्री जो होगी बच्चों सेम होगी, जैसे कि हम शेयर्स के लिए जनरल एंट्री करते थे, अंशों के लिए जैसे हम जनरल एंट्री हमने किया था, खाता बही बनाया था हमने, जैसे
उसी के तरह सेम टू सेम एंट्री होगी इसकी भी। अब सेम टू सेम होगी, मैम कैसे सेम टू सेम होगी, वो तो शेयर था, ये तो डिबेंचर है, होगा मन में क्वेश्चन, जरूर होना चाहिए। तो देखो जैसे कि हमने जो जो पार्ट शेयर वाले में किए थे वही वही डिबेंचर वाले में करेंगे। हम चेंज क्या करेंगे वो देखो मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है। इधर हम चेंज जो जो करेंगे होता। तो अभी का हमारा मूड कैसा हो गया, नाचो वाला मूड हो गया, डांस कर रहे होंगे, नाचो नाचो खूब नाच लो, सेम सेम हो गया, समझना नहीं पड़ेगा, इजी जल्दी हो जाएगा। अब ये हमारा मुंह ऐसा वाला हो गया, नहीं ऐसा वाला फेस हो गया। तो चलिए नाचो नाचो। अब जो शेयर जहां पे शेयर सेम एज शेयर, सेम एज शेयर, बस रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस जहां पे शेयर हुआ करता था वहां पे डिबेंचर हो जाएगा, जहां पे शेयर हुआ करता था वहां पे डिबेंचर लिख देंगे। और जहां पे शेयर कैपिटल लिखा करते थे, शेयर कैपिटल लिखते थे ना, शेयर कैपिटल। अब देखो डिबेंचर जो है वो इंटरेस्ट रेट से मिलता है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, ऐसे दिया रहेगा। तो जो परसेंटेज रहेगी वो लिखेंगे, परसेंटेज और डिबेंचर, ठीक है। अब ये बस ये दिमाग में रख लो कि रिप्लेस क्या करेंगे, शेयर को रिप्लेस करेंगे डिबेंचर में, शेयर जहां जहां पे लिखा रहेगा वहां पे डिबेंचर लिखेंगे, और शेयर कैपिटल जहां पे रहेगा वहां पे परसेंट डिबेंचर लिखेंगे, शेयर कैपिटल जहां पे रहेगा वहां पे परसेंट डिबेंचर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी कॉपी में ये सारा नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में वैसे नोट नहीं करना, अभी ये कर लीजिए जल्दी से। तो हाँ अब हम स्टार्ट करते हैं केस वन जर्नल एंट्री से। तो हम फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री होगा 1009% डिबेंचर से 100 रुपीज पे 50 अलॉटमेंट और 50 एप्लीकेशन और 50 अलॉटमेंट मनी, ठीक। अब देख लो अगर इसमें आप लोग बोलेंगे हिंदी में बताने के लिए, तो बच्चों जनरल एंट्री तो 11 से करते होंगे, जनरल एंट्री में तो इंग्लिश में ही लिखा जाता है, हिंदी में तो लिखा नहीं जाता है। और हिंदी में सबसे एप्लीकेशन मनी सबसे पहले जो, जैसे रजिस्ट्रेशन मनी, रजिस्ट्रेशन हम स्कूल में करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन मनी टाइप, और अलॉटमेंट मनी वो मनी जो रजिस्ट्रेशन के बाद दी जाती है। और सभी के गाइडलाइंस थे दो, रिकॉल कर लीजिए कि कोई भी मनी जो होती है उसकी सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन मनी या कह ले या फिर एप्लीकेशन मनी कह ले, ठीक। एप्लीकेशन मनी जो है वो 25% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू के, फेस वैल्यू के 25% होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट डिफरेंस जो होना चाहिए 2 इंस्टॉलमेंट्स में, जब 2 मनी बुलवाई जाएगी कॉल की जाएगी 2 इंस्टॉलमेंट्स में, कितने मंथ का गैप होना चाहिए, 1 मंथ का, मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए दोनों इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो ये रिकॉल करते जाइएगा जिससे आप भूले ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, डांस करने बताया था, डांस किसके साथ कि शेयर को डिबेंचर, और जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा जाएगा वहां पे क्या लिखेंगे, परसेंट डिबेंचर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डीआर, हम ऐसे करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे, तो यहाँ पे परसेंट डिबेंचर करेंगे तो 9% डिबेंचर अकाउंट। तो हमारा फर्स्ट मनी एप्लीकेशन मनी 50 रुपए, 50 इंटू 100 500, सॉरी 50 इंटू 1000 तो 50,000, इधर भी आ गया 50,000। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या करते थे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे। वेट यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट होगा नहीं, टू डिबेंचर अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते थे ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। शेयर कैपिटल क्या देगा, अकाउंट, ठीक। इधर भी वही आ जाएगा 50,000 50,000। सेकंड क्या बताया गया है, अलॉटमेंट मनी, तो उसी तरीके से पहले कॉल करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा
डिवेंचर मनी इज रिसीव, डिवेंचर मनी ट्रांसफर, डिवेंचर मनी ट्रांसफर, डिवेंचर मनी रिसीव, और ड्यू वाला लिखेंगे। तो ड्यू क्या करेंगे, डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट डियर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इधर भी 50,000 हो जाएगा, इधर भी 50,000 हो जाएगा। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आप समझिए, मैं बोल रही हूँ सब कुछ, तो अगर राइटिंग ना समझ में आए तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, 50,000। बस हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, जैसा शेयर वाला था वैसे ही कर दिया। बस हमने रिप्लेस किसको किया, जहाँ पे शेयर लिखा करते थे वहां पे हम क्या करें, क्या लिख दिया हमने, डिवेंचर लिख दिया, है कि नहीं है। और जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते थे, जहाँ पे हम शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे हम परसेंट डिवेंचर लिख दिया, परसेंट डिवेंचर, जितना परसेंट है वो उसके साथ डिवेंचर। तो बस हमने इतना ही केस में चेंज किया, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे केस 2 का, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे रहने देते हैं, प्रीमियम जो है वो समझ लीजिए, इसमें 20 प्रीमियम लगेगा और इसके साथ प्रीमियम ज्वाइन किया गया, ठीक है, अलॉटमेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला तो वैसे ही होगा, रफ नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट 50,000, इधर भी 50,000। सेकेंड इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर नहीं होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट को ऐसे लिखा जाता है। 50,000, यहाँ पे भी 50,000। नेक्स्ट अब आया ये वाला, तो प्रीमियम में हम करेंगे जैसे कि हम शेयर कैपिटल में, शेयर वाले में करते थे, अंशों वाले में करते थे, वैसे हम ऋण पत्र में भी करेंगे। तो इस सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना है, 50,000, इधर 20,000 और इधर क्या हो जाएगा 70,000। बस इसको हम, बैंक में आ गया हमारा पैसा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000, इधर भी 70,000। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। डिवेंचर एट पार, डिवेंचर केस 2, प्रीमियम, डिवेंचर एट पार और डिवेंचर एट प्रीमियम, ये दोनों आपने कर लिया। उसके बाद बाकी है हमारा डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको कराएंगे डिवेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवेंचर एट डिस्काउंट। क्वेश्चन को चेंज हम नहीं करेंगे, इसको यहां से रख कर देते हैं और इधर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
-20 रुपीज का जो है डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट पे, ठीक है, कितने का, 20 रुपीज का, 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है कंपनी ने। तो फर्स्ट वाला तो जैसे था वैसा ही होगा, फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा। हम करेंगे उसके बाद सेकंड का, क्या करेंगे हम, जैसे लिखते थे किसके लिए है, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, उसके बाद डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, बस डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, और डिस्काउंट कर देंगे तो ये 30, यहाँ पे 50 रन देते हैं, ये 30 हो जाएगा, और इधर आएगा डिस्काउंट 20% का, और यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ये होगा 30,000 का डिस्काउंट 20,000 का, उसके बाद हमें मिल जाएगा, एक सेकेंड, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज ही देगा ना, 30,000 रुपीज, और ये हो गया आपका डिस्काउंट वाला भी कंप्लीट। ये तीनों पार्ट्स हमारे हो गए कंप्लीट, मतलब हमने इशू ऑफ डिवेंचर के सारे जनरल एंट्री भी देख लिए। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है, कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में आता है, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, देखो, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है, तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको बुक में आप देख लीजिएगा कोलेटरल को क्या कहते हैं, ठीक है, वो सुरक्षा जो पब्लिक को, कंपनी जो है वो पब्लिक को देती है, पब्लिक को नहीं देती, बैंक को देती है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे फ्लो चार्ट से, देखो ये रही कंपनी और ये हुई पब्लिक, कंपनी और पब्लिक कंपनी को लोन देती है, ठीक, लोन दिया। एक मैंने बताया था कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर मैंने सिखाया था ना, उसमें कंपनी जो है उनको सिक्योर्ड में क्या देगी, कुछ एसेट्स देगी, कुछ एसेट्स देगी, जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं अपना एसेट्स देगी, ठीक है, पब्लिक को नहीं, ये पब्लिक को देती है, लेकिन बैंक पब्लिक तो भोला भाला इंसान होता है, हम लोग भोले भाले हैं ना, हम लोग मान जाते हैं, लेकिन बैंक तो नहीं मानेगा ना, बैंक नहीं मानता इतनी आसानी से। बैंक बोलता है चलो तुमने एसेट्स दिया, लेकिन तुम मुझको कोई और भी सिक्योरिटी दो, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि मेरा पैसा सुरक्षित है। तो कंपनी ने इनको एक सिक्योरिटी दी, एक डिबेंचर फॉर्म में दिया, और सिक्योरिटी जो एक्स्ट्रा में देते हैं उसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी अगर किसी कंपनी ने बैंक को दे दी तो उस टाइम में फिर उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो बैंक को नहीं देना पड़ता है, इंटरेस्ट जो है वो बैंक को नहीं देना पड़ेगा, बस जितने पैसे उसने लिए उतने पैसे उसको देने पड़ेंगे, कोई इंटरेस्ट ने कंपनी नहीं देगा। जब हमने तुमको कोलेटरल सिक्योरिटी दी तो हम तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। बाकी इसके बाद इस चैप्टर में और कोई ऐसा है नहीं कुछ, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, वही है इशू डेट पार्ट। रिडक्शन वाला मैंने सिखाया था, रिडक्शन का जो हमने इशू ऑफ शेयर में किया था वही इसमें है, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो बस ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। इसके बाद हम करेंगे BSc का हमारा चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट के लिए होता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। बस ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।